नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के स्पोर्ट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश में जो राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया गया है उन खेल पुरस्कारों में हम नाम को देखेंगे कि किस किस खिलाड़ी को कौन सा खेल पुरस्कार मिला है या किस फील्ड में है और उनका संबंध किस जिले से है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप कितनी भी परीक्षाओं के पेपर उठा लीजिए, आपको लगभग लगभग हर साल एक या दो खिलाड़ियों के बारे में ऐसे प्रश्न मिल ही जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इन पर अतिरिक्त नजर डालते हुए आपको पढ़ना है। अब एक बात आप पहले समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में खेल के संबंध में जो राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं और वो रख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार। पहली बात, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार कहने का मतलब इस बात से होता है कि ये केवल और केवल राज्य के खिलाड़ियों को ही मिलेंगे। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना उस खिलाड़ी के लिए जरूरी है। यह पुरस्कार किसी मध्य प्रदेश के बाहरी निवास करने वाले खिलाड़ी को नहीं मिलेंगे। राज्य स्तरीय कहने का मतलब यह होता है। राष्ट्रीय पुरस्कार कहने का मतलब होता है देश के किसी भी राज्य में निवास करने वाले खिलाड़ी को दिया जा सकता है। चूंकि राज्य स्तरीय है इसलिए आपको दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो पुरस्कार है वो वर्ष 2021 के हैं। 2021 के पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी वो नवंबर 2022 में हुई थी और 2022 की ये पुरस्कार नहीं है, 22 में इनकी घोषणा हुई है, लेकिन ये पुरस्कारों का जो वर्ष है वो 2021 का माना जाएगा। तो अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं उनको जरा संक्षिप्त रूप से आप समझ लीजिए। एक पुरस्कार है जिसको कहा जाता है एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार जो है वो मुख्य रूप से जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। जूनियर खिलाड़ी कहने का मतलब होता है जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसको डबल कर दिया गया है। 2021 से पुरस्कार राशि हो गई है 1 लाख रुपए। पहले राशि हुआ करती थी 50,000 रुपए, लेकिन अब राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। दूसरे जो पुरस्कार इसमें दिया जाता है वो है आपका विक्रम पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण। जो पुरस्कार जूनियर खिलाड़ी को मिलता है वही पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को भी मिलता है। सीनियर खिलाड़ी कहने का मतलब होता है आयु 19 वर्ष से अधिक है। पुरस्कार राशि जो है वो दुगनी कर दी गई है। पहले पुरस्कार राशि इसके अंतर्गत 1 लाख थी, अब पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए मिलती है। विक्रम पुरस्कार में एक बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विक्रम पुरस्कार की कैटेगरी अलग अलग कर दी गई है। अब विक्रम पुरस्कार जो है वो मुख्य रूप से 4 कैटेगरियों में दिया जाता है। 2021 से हुआ है। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो वर्ष 1994 से हुई है। विक्रम पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई है वो वर्ष 1990 से हुई है। लेकिन 2021 में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 कैटेगरियों में लिया जाता है। व्यक्तिगत खेल में दिया जाएगा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार दिया जाएगा दलीय खेलों में, तीसरा पुरस्कार विक्रम पुरस्कार मिलेगा आपका दिव्यांग श्रेणी में, और चौथा मिलेगा साहसिक खेलों में। आप ध्यान रखना कि ये जो कैटेगरी है वो पहली बार 2021 में की गई है। व्यक्तिगत खेल कहने का मतलब है जिसमें एक ही खिलाड़ी खेलता है। दलीय खेल कहने का मतलब है जहां पर खिलाड़ियों की संख्या एक से अधिक होती है, जैसे कबड्डी है, खो खो है। दिव्यांग कहने का मतलब तो आप समझते ही हैं। साहसिक खेल कहने का मतलब है कि आपने कुछ साहसिक कारनामा किया हो तो साहसिक कारनामे में आपको विक्रम पुरस्कार मिलेगा। इसकी शुरुआत 1990 से हुई है। तो 1990 में सब कुछ मिला के देते थे। 2021 में पहली बार इनको 4 अलग अलग कैटेगरी में किया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिव्यांग और साहसिक ये दो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इनसे लेकर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए दिव्यांग और साहसिक वर्ग में विक्रम पुरस्कारों को विशेष रूप से याद रखिए। विक्रम पुरस्कार किसी भी कैटेगरी में मिलेगा, आपको राशि जो है वो
2 लाख रुपए ही मिलेगी। ठीक है। तीसरा पुरस्कार जो है वो तीसरा पुरस्कार है आपका विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1994 से हुई है और ये किसी प्रशिक्षक को मिलता है। ट्रेनर जो होते हैं उन ट्रेनर को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है और इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि जो है वो अब वर्तमान समय में बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो इसकी पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। और एक अंतिम राज्य स्तरीय पुरस्कार जो होता है उसको कहा जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है वो वर्ष 2013 से दिया जाता है और इसको मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि भी आपकी 2 लाख रुपए है। एक अंतिम पुरस्कार और आप यहां पर विशेष रूप से याद रख लीजिए, अंतिम पुरस्कार है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 से दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि होती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने जीवन भर मध्य प्रदेश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया हो। तो जीवन पर्यंत जिन्होंने अपना जीवन पूरा खेल के लिए समर्पित कर दिया हो और मध्य प्रदेश में खेलों को आगे बढ़ाया हो, ऐसा उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। दूसरी बात, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है उनका नाम है कैप्टन रूप सिंह। तो इसका पूरा नाम है कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख रुपए है। तो मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय अगर पुरस्कार देखेंगे तो राज्य स्तरीय पुरस्कार आपके हो जाएंगे 5। पहला राज्य स्तरीय पुरस्कार आपको क्या याद रखना है, एकलव्य अवार्ड जूनियर खिलाड़ी को मिलता है अर्थात आयु 19 वर्ष से कम, पुरस्कार राशि 1। ये याद रखिए कि एकलव्य एकमात्र ऐसा पुरस्कार है राज्य स्तरीय में जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। बाकी जितने भी हैं राज्य स्तरीय खेल सम्मान उनकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। दूसरा विक्रम पुरस्कार, ये याद रखिए कि 2021 से विक्रम पुरस्कार 4 कैटेगरियों में दिया जाना शुरू किया गया है, व्यक्तिगत खेलों में, दलीय खेलों में, दिव्यांग श्रेणी में और साहसिक खेलों में। तीसरा है विश्वामित्र पुरस्कार, चौथा है प्रभाष जोशी पुरस्कार और 5वां है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब मध्य प्रदेश में इन पुरस्कारों को एक एक करके आप समझ लीजिए ताकि जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बेसिक सी बात, आपको पुरस्कार याद होनी चाहिए, उनकी राशि याद होनी चाहिए, किस वर्ष प्रारंभ हुए हैं और किस क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण होता है उन खिलाड़ियों का नाम, किस खेल से संबंधित है और किस जिले से संबंधित है। ये 3 बातें। तो सबसे पहले आप एकलव्य पुरस्कार की तरफ आ जाइए। तो पहला है आपका एकलव्य। एकलव्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत वर्ष 1994 से हुई है, जूनियर वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाता है, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। बेसिक सी बात, ठीक है। अब 2021 में जो पुरस्कार मिला हुआ है एकलव्य पुरस्कार, वो टोटल 9 व्यक्तियों को मुख्य रूप से दिया गया है। 9 व्यक्तियों को एकलव्य पुरस्कार मिला हुआ है। इनमें से कुछ व्यक्ति 2-2 जिलों से, सॉरी एक ही जिले से 2-2 व्यक्तियों का संबंध है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पहला जो है, हाँ, एकलव्य पुरस्कार में पहला आप ले लीजिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को। भोपाल से 2 व्यक्ति हैं। भोपाल में एकलव्य सम्मान जो मिला हुआ है वो उनमें से एक खिलाड़ी का नाम है अंशिका कनौजिया और दूसरे का नाम है सिद्धि। अंशिका कनौजिया और दूसरी हैं सिद्धि छतवानी। अंशिका कनौजिया का संबंध जिस खेल के साथ माना जाता है वो है सॉफ्ट टेनिस। ठीक है, अंशिका कनौजिया का संबंध माना जाता है सॉफ्ट टेनिस से और सिद्धि छतनानी का संबंध माना जाता है शूटिंग बॉल से।
तो इंदौर की दो खिलाड़ियों को सॉरी भोपाल की दो खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार मिला है। उनमें से एक है अंशिका कनौजिया सॉफ्ट टेनिस और दूसरे सिद्धि छतवानी शूटिंग बॉल। ये दो व्यक्तियों को मिला है। दूसरे है इंदौर, तो इन्हीं के बाजू में आप इंदौर में आ जाइए। और इंदौर में अगर आप देखेंगे तो इंदौर के भी दो ऐसे हैं जिनको इस पुरस्कार को दिया गया है। उनमें से एक जो है उनका नाम है शिखा चौहान। इंदौर में दो हो जाएंगी, एक हो जाएंगी आपकी शिखा चौहान। इनका संबंध जो है वो कयाकिंग कैनोइंग से है। और दूसरी जो हो जाएंगी, एक हो जाएंगी आपकी शिखा चौहान और दूसरी हो जाएंगी आपकी कन्या नैयार। कन्या नैयार का संबंध तैराकी से है। तो दो खिलाड़ी हो जाएंगी आपकी इंदौर की। दो खिलाड़ी हैं भोपाल की। भोपाल की खिलाड़ी अंशिका कनौजिया सॉफ्ट टेनिस, सिद्धि छतवानी शूटिंग बॉल। इंदौर की दो खिलाड़ी शिखा चौहान कयाकिंग कैनोइंग और दूसरी हैं कन्या नैयार। इनका संबंध तैराकी से माना जाता है। तो इसके बाद दो खिलाड़ी जो है वो देवास से हैं। उनमें से एक जो है इंदौर, भोपाल और इंदौर के बीच में देवास, देवास देवास की भी दो खिलाड़ी हैं। उनमें से एक खिलाड़ी जो है उनका नाम है पूजा। इनका संबंध है कुश्ती से। और दूसरे देवास के हैं गोपाल ठाकुर। इनका संबंध माना जाता है रोइंग से। तो दो खिलाड़ी हो जाएंगे देवास के, एक हो जाएंगी पूजा कुश्ती और दूसरे मिले हैं गोपाल ठाकुर को जो रोइंग से संबंधित माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक हैं आपके अशोकनगर की। और अशोकनगर की जो है उनका नाम है श्रुति सरवैया। इनका संबंध माना जाता है बुसु से। मार्शल आर्ट की तरह एक टेक्निक होती है। तो एक हो जाएंगे अशोकनगर से जिनका नाम है श्रुति सरवैया। एक हो जाएंगे आपके अर्जुन ठाकुर। नर्मदापुरम से, भोपाल यहीं पास में आ जाएगा आपका नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के हैं आपके अर्जुन ठाकुर। इनका संबंध है तैराकी से। तो नर्मदापुरम के अर्जुन ठाकुर जिनका संबंध तैराकी के साथ माना जाता है। और एक हैं आपके विदिशा के, हाँ इंदौर भोपाल फिर यहीं पर आ जाएगा आपका विदिशा, थोड़ा सा भोपाल के पास में विदिशा। और विदिशा से संबंधित हैं आपके इकराम अली एथलेटिक्स। वर्ष 2021 में 9 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार मिला है। उन एकलव्य पुरस्कार को याद करना बहुत आसान है। दो खिलाड़ी भोपाल के, दो खिलाड़ी इंदौर के, दो खिलाड़ी देवास के। छह तो याद हो जाएंगे आपके। भोपाल के जो खिलाड़ी हैं उनमें से एक हैं अंशिका कनौजिया सॉफ्ट टेनिस, दूसरे हैं सिद्धि छतवानी शूटिंग बॉल। इंदौर के दो खिलाड़ी हैं शिखा चौहान कयाकिंग कैनोइंग और दूसरी कन्या नैयार तैराकी। इसके अतिरिक्त देवास में दो खिलाड़ी है, एक का नाम है पूजा कुश्ती से संबंधित और दूसरे हैं गोपाल ठाकुर रोइंग। विदिशा के एक खिलाड़ी हैं जिनमें से इकराम अली एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अशोकनगर की एक खिलाड़ी हैं श्रुति सरवैया वुशु से संबंध। और नर्मदापुरम के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अर्जुन ठाकुर। बेसिक सी बात अगर आप समझोगे तो बेसिक सी बात यह है कि अधिकांश जो एकलव्य पुरस्कार मिले हुए हैं वो लड़कियों को मिले हैं, लड़कों को कम मिले हुए हैं। और एक अच्छी बात मानी जाती है कि मध्य प्रदेश में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा संतोषजनक सुधार आ रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छी बात ये मानी जाती है।
मात्र 2-3 ही लड़के हैं, एक अर्जुन ठाकुर हैं, एक राम अली हैं और एक अगर आप देखेंगे तो गोपाल ठाकुर हैं। तो 6 में से 3 लड़के हैं, सॉरी 9 में से 3 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, दोगुना रेशियो है। और मध्य प्रदेश में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मध्य प्रदेश को गर्व करने लायक एक और अच्छी बात मिल सकती है ये कि मध्य प्रदेश में स्पोर्ट के मामले में लड़कियों का वर्चस्व है। वैसे तो सभी क्षेत्रों में है, स्पोर्ट एक क्षेत्र बचा था तो उसमें भी हो गया। तो 9 खिलाड़ी, आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए आप, वो है विक्रम पुरस्कार। अब विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 से मानी जाती है। 2 लाख रुपए है, सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को मिलता है। लेकिन अभी हम जो समझेंगे वो एकल खेल में समझेंगे। एकल खेल को आप इस तरीके से व्यक्तिगत खेल लिख लीजिए। व्यक्तिगत खेल कहने का मतलब होता है एक ऐसा खेल जिसमें एक ही खिलाड़ी रहता है, मतलब अपोजिट में रहते होंगे लेकिन एक साइड एक ही खिलाड़ी होता है। तो टोटल 2 होंगे, एक अपोजिट होगा और एक जो खेलने वाला होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति रहता हो। इस प्रकार के बहुत सारे खेल आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बैडमिंटन एक प्रकार का एकल होता है, डुअल भी होता है लेकिन मुख्य रूप से एकल होता है वो। इस तरीके से व्यक्तिगत खेलों में विक्रम पुरस्कार जो मिला हुआ है वो मुख्य रूप से 7 खिलाड़ियों को मिला है एकल खेलों में। और वो 7 खिलाड़ी कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इन 7 खिलाड़ियों में तो 4 तो अकेले आपके इंदौर के हैं और बाकी 3 आपके दूसरे जगह के हैं। तो 4 इंदौर के हैं, इसलिए याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, देखिए इंदौर के जो खिलाड़ी हैं और उनके खेल के संबंध में जो बातें हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 4 खिलाड़ी, ठीक है। पहले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है एनी जैन। एनी जैन इंदौर की हैं और एनी जैन का संबंध जो माना जाता है वो तैराकी के साथ माना जाता है। दूसरी जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है सुदीप्ति हजेला। सुदीप्ति हजेला। सुदीप्ति हजेला का जो संबंध माना जाता है वो घुड़सवारी से माना जाता है। तीसरी जो खिलाड़ी मानी जाती है उनका नाम है श्रेयांशी परदेशी। श्रेयांशी परदेशी। और इनका संबंध है बैडमिंटन से। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है रोहित यादव, और सॉरी रोहित वाजपेयी। और रोहित वाजपेयी का संबंध माना जाता है योग से। तो इंदौर के 4 खिलाड़ियों को मुख्य रूप से विक्रम पुरस्कार व्यक्तिगत खेलों में मिला हुआ है। 4 इंदौर के हैं, एनी जैन तैराकी, सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी, श्रेयांशी परदेशी बैडमिंटन और रोहित वाजपेयी योग से माने जाते हैं। 3 खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के हैं, उनमें से एक जो है वो धार के हैं। और जो धार की खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ी का नाम है आरती नाथ। आरती नाथ का संबंध जो है वो कनाइंग कनाकिंग कनाकिंग कैनोइंग से का कनाकिंग कैनोइंग से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है। एक है आध्या तिवारी नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम। ठीक है। नर्मदापुरम की एक खिलाड़ी आध्या तिवारी हैं और आध्या तिवारी का जो संबंध माना जाता है वो सॉफ्ट टेनिस के साथ माना जाता है। और एक
खिलाड़ी हैं जिनका संबंध भोपाल से है। और इनका नाम है मनीषा कीर। शूटिंग से संबंध है इनका। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में अगर आप देखेंगे या मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि विक्रम पुरस्कारों में ये नाम आप विशेष रूप से याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीषा कीर ने अभी हाल में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर शूटिंग में कई पदक जीते हैं, इसलिए मनीषा कीर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर व्यक्तिगत खेलों में अगर आप देखेंगे तो व्यक्तिगत खेलों में 7 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है। 4 इंदौर के हैं, एनी जैन तैराकी, सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी, श्रेयांशी परदेशी बैडमिंटन, रोहित वाजपेयी योग। धार की एक है आरती नाथ कनाकिंग कैनोइंग से, मनीषा कीर शूटिंग भोपाल, नर्मदापुरम की आध्या तिवारी। अगेन 7 में से 6 खिलाड़ी जो है वो महिला हैं और 1 खिलाड़ी जो है वो पुरुष वर्ग से हैं, तो यहाँ पर फिर से महिलाओं का वर्चस्व होता है। तो वहां आपने 6-3 का रेशियो देखा था, यहां पर हो जाएंगे 6-1 का रेशियो। नेक्स्ट है आपका विक्रम पुरस्कार और वो है आपका दलीय खेलों में। दलीय खेलों में विक्रम पुरस्कार किन किन को मिला है वो देख लीजिए। दलीय खेलों में विक्रम पुरस्कार इस बार 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है और 3 जिन व्यक्तियों को दलीय खेलों में मिला हुआ है उनमें से एक हैं कंचन ज्योति दीक्षित, इंदौर की हैं। कंचन ज्योति दीक्षित के इंदौर के। कंचन ज्योति दीक्षित का संबंध जो माना जाता है वो कबड्डी के साथ माना जाता है। ठीक है। एक है आपकी जबलपुर की, और जबलपुर की जो है उनमें से है नैन्सी जैन। नैन्सी जैन का संबंध है खो खो के साथ। आप जानते हैं खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ठीक है। तो नैन्सी जैन खो खो से संबंधित जबलपुर में, इनको दलीय खेलों में विक्रम पुरस्कार मिला है। इंदौर की कंचन ज्योति दीक्षित है, इनको कबड्डी में पुरस्कार मिला है। और तीसरी जो है वो है रागनी चौहान, देवास की हैं ये। तो यहां बना देता हूं मैं देवास, और देवास से संबंधित हैं रागनी चौहान। रागनी चौहान को सॉफ्ट बॉल में, दलीय खेलों में सॉफ्ट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 10। तो 3 व्यक्तियों को दलीय खेलों में विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है। कंचन ज्योति दीक्षित इंदौर, देवास की रागनी चौहान सॉफ्टबॉल और जबलपुर की नैन्सी जैन खो खो, इन 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, जितने वी आप जोड़ना चाहें वो सब जोड़ लीजिए आप मेरी नजर में। और आपसे सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका विक्रम पुरस्कार जो दिव्यांग श्रेणी में है वो आपसे पूछा जाएगा। दिव्यांग श्रेणी में जो विक्रम पुरस्कार है वो आपको विशेष रूप से महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। दिव्यांग श्रेणी में जो पुरस्कार मिला हुआ है वो भोपाल की है, पूनम शर्मा। आप दृष्टिहीन हैं और जूडो के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है। ये आप किसी भी तरह से इसको याद कर लीजिए। पूनम शर्मा जूडो के क्षेत्र में भोपाल से इनका संबंध है, दिव्यांग श्रेणी में इनको ये विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है। तो दलीय खेलों में 3 व्यक्तियों को, कंचन ज्योति दीक्षित, रागनी चौहान, नैन्सी जैन। विक्रम पुरस्कार जो दिव्यांग श्रेणी में है वो पूनम शर्मा को मिला है जूडो के क्षेत्र में। और साहसिक जो विक्रम पुरस्कार है वो देख लीजिए आप, तीसरा हो जाएगा साहसिक श्रेणी, विक्रम पुरस्कार साहसिक श्रेणी में 2021 से ही ये शुरू किए गए हैं और साहसिक श्रेणी में 2 व्यक्तियों को मिला हुआ है।
साहसिक श्रेणी में जो पुरस्कार मिले हुए हैं उनमें से एक है भगवान सिंह कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, इनका संबंध है भोपाल से। और दूसरे व्यक्ति जिनको मिला है रत्नेश पांडे, रत्नेश पांडे का संबंध है सतना डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने साहसिक कार्य क्या किया था? वर्ष 2016 में इन दोनों व्यक्तियों ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो मध्य प्रदेश में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। भगवान सिंह कुशवाहा ने 19/5/2016 को फतह किया था और 2 दिन के बाद 21/5/2016 को रत्नेश पांडे ने फतह किया था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे ये लोग और इसलिए वर्ष 2021 का पहला साहसिक श्रेणी में विक्रम पुरस्कार भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे इन 2 व्यक्तियों को दिया गया। तो साहसिक श्रेणी में ये है। दिव्यांग श्रेणी में भोपाल की पूनम शर्मा को जूडो के क्षेत्र में, दलीय खेलों में 3 व्यक्तियों को इंदौर की कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी, देवास की रागनी चौहान सॉफ्टबॉल और जबलपुर की नैन्सी जैन खो खो, इन 3 व्यक्तियों को दलीय खेलों में दिखा। तो 4 श्रेणियों में अब विक्रम पुरस्कार वर्ष 2021 से मिलना शुरू हुए हैं, इसलिए इन श्रेणियों का आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो प्रशिक्षक को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है और ये दिया जा रहा है 1994 से। वर्ष 2021 का जो पुरस्कार है वो मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है जो प्रशिक्षक हैं। उनमें से एक व्यक्ति हैं पारितोष शर्मा, एक व्यक्ति ग्वालियर के हैं और ग्वालियर के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पारितोष शर्मा। ये कराटे प्रशिक्षक हैं, इनको मिला है। दूसरी जो मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो भोपाल के हैं विनय प्रजापति, भोपाल। विनय प्रजापति कबड्डी प्रशिक्षक हैं। और तीसरे व्यक्ति जो हैं उनका संबंध उज्जैन से है। और उज्जैन से संबंधित जो व्यक्ति है उनका नाम है मोहनलाल बंबोरिया। मोहनलाल बंबोरिया मलखम्ब प्रशिक्षक हैं। वर्ष 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें से एक ग्वालियर के पारितोष शर्मा कराटे प्रशिक्षक हैं, भोपाल के विनय प्रजापति कबड्डी प्रशिक्षक हैं और उज्जैन के मोहनलाल बंबोरिया मलखम्ब प्रशिक्षक माने जाते हैं। इन 3 व्यक्तियों को वर्ष 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभाष जोशी पुरस्कार वर्ष 2021 का प्रभाष जोशी पुरस्कार उज्जैन के एक व्यक्ति को मिला है, उनका नाम है मुजाहिद बेग। ये याद नाम रख लीजिए, मुजाहिद बेग। इनको मिला है 2021 का प्रभाष जोशी पुरस्कार ना। मुजाहिद बेग उज्जैन के हैं और इनको वर्ष 2021 का प्रभाष जोशी पुरस्कार मिला है। तो 3 व्यक्तियों को विश्वामित्र, पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति और मोहनलाल बंबोरिया, और एक व्यक्ति को प्रभाष जोशी पुरस्कार मुजाहिद बेग नाम के व्यक्ति को ये प्रभाष जोशी पुरस्कार मिला हुआ है। अंतिम बना है मध्य प्रदेश में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2002 से दिया जाता है
और इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। ठीक है, 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम पर दी जाती है और कैप्टन रूप सिंह के नाम पर यह दिया जाता है, इसलिए इसका पूरा नाम कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माना जाता है। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी थे ये। इस बार का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है वो ग्वालियर के एक व्यक्ति को मिला हुआ है। ग्वालियर के जिस व्यक्ति को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है उनका नाम है बलबीर सिंह कुशवाहा। इनका जो योगदान है वो मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस, कनाकिंग, कैनोइंग, ड्रैगन बोट इत्यादि के क्षेत्र में माना जाता है। तो बलबीर सिंह कुशवाहा को वर्ष 2021 का मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। तो बलबीर सिंह कुशवाहा याद रखिए ग्वालियर से संबंधित हैं। ये मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं। उन राज्य स्तरीय पुरस्कारों को एक बार फिर अगर आप चाहो तो देख लीजिए। एकलव्य पुरस्कार वर्ष 2021 में 9 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। 2 व्यक्ति कहाँ के हैं? भोपाल के अंशिका कनौजिया सॉफ्टवेयर टेनिस, सिद्धि छतवानी शूटिंग। 2 व्यक्ति इंदौर के हैं, शिखा चौहान कनाकिंग कैनोइंग और कन्या नैयार तैराकी। 2 व्यक्ति देवास के हैं, पूजा कुश्ती, गोपाल ठाकुर रोइंग। 1 व्यक्ति विदिशा के हैं, इकराम अली एथलेटिक्स। 1 अशोकनगर के हैं, सुरती सरवैया बुसु। 1 नर्मदापुरम के हैं, अर्जुन ठाकुर तैराकी। ठीक है, और दूसरे देख लीजिए। इस तरीके से व्यक्तिगत खेल में विक्रम पुरस्कार जो मिला हुआ है वो 7 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से 4 व्यक्ति तो आपके इंदौर के ही है। ठीक है, एक आप थोड़ा सा करेक्शन यहां पर कर लीजिए। अर्जुन ठाकुर का जो संबंध माना जाता है वो रोइंग से माना जाता है, तैराकी से नहीं है, ये करेक्ट कर लीजिए। अर्जुन ठाकुर का जो संबंध है वो रोइंग से है, ये करेक्ट कर लीजिए। नर्मदापुरम के अर्जुन ठाकुर, इनका संबंध रोइंग से माना जाएगा। विक्रम पुरस्कार व्यक्तिगत खेलों में 7 लोगों को, इंदौर के 4, एनई जैन तैराकी, सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी, श्रेयांशी परदेशी बैडमिंटन, रोहित वाजपेयी योग। भोपाल की 1 मनीषा कीर शूटिंग, आध्या तिवारी नर्मदापुरम सॉफ्ट टेनिस और धार की आरती नाथ कनाकिंग कैनोइंग। अगर आप दलीय खेलों में देखेंगे तो 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है, इंदौर की कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी को, देवास की रागिनी चौहान सॉफ्टबॉल को और जबलपुर की नैन्सी जैन खो खो को। इसके अतिरिक्त विक्रम पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी में भोपाल की पूनम शर्मा को मिला है, दृष्टिहीन है ये, और जूडो के क्षेत्र में इनको मिला है। साहसिक श्रेणी में पुरस्कार 2 व्यक्तियों को, भगवान सिंह कुशवाहा रत्नेश पांडे। भगवान सिंह कुशवाहा का संबंध भोपाल से है, रत्नेश पांडे का संबंध सतना से है। वर्ष 2016 में दोनों ही व्यक्तियों ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, जिसके कारण से इनको पुरस्कार मिला है। विश्वामित्र पुरस्कार जो प्रशिक्षकों को दिया जाता है वो 3 व्यक्तियों को मिला है। ग्वालियर के पारितोष शर्मा कराते प्रशिक्षक हैं, भोपाल के विनय प्रजापति कबड्डी प्रशिक्षक हैं और उज्जैन के मोहनलाल बंबोरिया मलखम्ब प्रशिक्षक माने जाते हैं। 2021 का प्रभास जोशी पुरस्कार मुजाहिद बेग नाम के व्यक्ति को मिला है, मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतिम था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैप्टन रूप सिंह के नाम पर 2002 से प्रारंभ 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, और 2021 का पुरस्कार बलबीर सिंह कुशवाहा कनायकिंग कैनोइंग ड्रैगन बोट टेबल टेनिस इत्यादि के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार या सम्मान है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको विशेष रूप से याद करके रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।